Hello friends, welcome to my YouTube channel which name is ZebZ Infopedia. Today is my first video on my YouTube channel. So please keep watching and support me by like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Let's start our first topic without any delay, which is tips to improve English conversation. So here are top 10 tips to improve your English speaking. We will discuss one by one each tip. Let's start with tip number 1. First of all, start practicing to speak English, read English, write English and listen English. इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बगैर इन प्रैक्टिसेस के कभी भी हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। नंबर 2 पर है प्रैक्टिस स्पीकिंग विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स और लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर। इसका मतलब है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के दौरान आपको किसी ऐसे शख्स से इंग्लिश में बात करनी है जो कि इंग्लिश बोल सकता है या फिर उसकी मादरी ज़ुबान ही इंग्लिश है। थर्ड टिप है रीड इंग्लिश बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स डेली। इसका मतलब है हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कोई भी इंग्लिश की किताब, कोई भी मैगज़ीन या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिससे हमारी इंग्लिश वोकैबलरी इन्हांस होगी और हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग पता चलेंगे और हम उन्हें अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में बोल सकेंगे। नंबर 4, वॉच मूवीज़ एंड टीवी शोज़ इन इंग्लिश विद सबटाइटल्स। इसका मतलब है कि हमें कोई भी मूवी देखनी है, टीवी शोज़ देखने हैं जिसके सबटाइटल्स इंग्लिश में नीचे लिखे हुए आ रहे हों, ताकि जो हमें उनका समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहे हैं वो हम नीचे से पढ़ के समझ सकें, और जब हम नीचे से पढ़ेंगे तो फिर उन्होंने क्या कहा है और किस एक्सेंट में कहा है उसे हम फॉलो कर सकें। नंबर 5, write in English regularly, such as diary, essay, daily routine और blog post etc. इसका मतलब है कि हमें डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिखना है। लिखने से हमारी फ्लुएंसी बढ़ेगी और इसके प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं, या तो हम अपनी डायरी लिख सकते हैं, कोई भी एक किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डेली रूटीन में जो हमने किया है वो हम लिख सकते हैं, या फिर हम किसी ब्लॉग पोस्ट को भी लिख सकते हैं। नंबर 6, listen to English songs and try to understand and sing along with the lyrics. इसका मतलब है कि हमने इंग्लिश गाने सुनने हैं और समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या गा रहे हैं, और उनके पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सुनेंगे, फिर सुनने के बाद उसके साथ साथ हम खुद भी उनके लिरिक्स को गाएंगे। नंबर 7, record your voice while speaking in English and listen to it to identify areas for improvement. इसका मतलब है कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हों तो आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे और बाद में उसे सुनेंगे, ये जानने के लिए कि कौन कौन से लफ्ज़ जो हैं वो हमने गलत बोले हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 8, use a dictionary or translation app to clarify unfamiliar words or phrases. इसका मतलब है कि आपको कोई भी डिक्शनरी या फिर ट्रांसलेशन ऐप इस्तेमाल करना है जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं या फिर फ्रेजेस हैं उनकी ट्रांसलेशन जानने के लिए। नंबर 9, practice English speaking in front of a mirror to observe and correct your body language, facial expressions and intonation. इसका मतलब है कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करते वक्त हमें मिरर के सामने खड़ा होना होगा और उससे हम ये इस बात को ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं और हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव कैसा है।
तो इन सब बातों को ऑब्ज़र्व करने के लिए और करेक्ट करने के लिए हम मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 10, stay motivated and consistent in your English language learning journey by setting realistic goals and recognizing your progress. इसका मतलब है कि हमें अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी जो है उस तमाम सफ़र में हमें मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहना है। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स को सेट करना है और उन गोल्स को अचीव करना है, जिससे हमारे जो लॉन्ग टर्म की प्रोग्रेस है उसको हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो हमें हमेशा मोटिवेट रहना है और कभी भी डीमोटिवेट होकर दरमियान में ही ये जर्नी स्किप नहीं करनी है। Thanks for watching my video. Please feel free to ask any kind of question related to this topic if you have any query or doubt. Thank you and stay blessed.